7 जन्म लोग मांगते हैं, हम तो जन्म जन्म मांगते हैं। हम भी जन्म जन्म हर मांगते हैं। जन्म मुझे चाहे जो बने ये, लेकिन यही साथ में रहें। भगवान कसम हर जन्म यही पति चाहिए मुझे। कीड़ा मकोड़ा बने तो पति ये बने। और ये भी कहते हैं सबको कि ये अगर मौत भी आए तो इनके साथ में ही मौत हो। लेकिन यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ पे हम इनसे ये कहते हैं कि हमको सुहागन मरना है। इतना पुण्य प्रताप करते हैं, हमको सुहागन मरना है। ले चाहे थोड़ी देर के बाद मरो, लेकिन मेरा मांग भर के तब कुछ करना। हम लोग में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं है। बस हम लोग क्या शैतानी करते हैं, एक दूसरे को शैतानी किया करते हैं बस। शैतानी मतलब मारते हैं क्या भैया? नहीं नहीं, कभी छेड़ना, कहीं ठंडा पानी डाल देना, तो कहीं ये मेरे ऊपर कुछ डाल देते हैं, ये सब शैतानियाँ होती है। सबसे अहम चीज़ है कि पति पत्नी में भरोसा, 3 अक्षर का नाम है। पूरी जिंदगी इसमें बहुत सुकून से कट जाती है। अगर जिस पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं रहेगा, वो बोझ बन जाएगा। और ये कभी भी हमें नहीं टोकी कि इस लड़की से क्यों बात कर रहे हो, उस लड़की से बात, कभी हम ये नहीं टोक। हमारे दोस्त से बढ़ के हैं, समझ लो दोस्त। और ये गुरु हमारी हैं, ये महालक्ष्मी हमारी हैं, सब कुछ। इनसे पूछो तो कौन गुरु है? मेरी बीबी, जो रास्ता दिखाए वही गुरु। अच्छा भाभी, एक सवाल ये आ जाता है, अभी आप कह रहे हैं भैया कह रहे हैं कि हम किसी लड़की उड़की से बतियाते हैं तो मेरी वाइफ कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम तो चाहते हैं कि अगर रात भर किसी के साथ रुक भी जाए, नाइट स्टे भी करना पड़े, तब भी ये पवित्र तो पवित्र। बहुत अच्छे हैं। हम 16 साल के थे जब इनको देखे थे पहली बार। 16 साल जी। इतने आप तो 20 साल के होंगे। अयोध्या से लौटी थी तब इनके भैया आए हमारे यहाँ के, चलिए। अच्छा, इनको भी लेके आए? हाँ, ये अलग एक मकान में कहीं थी, एक हमारी चाची के यहाँ, और कार से अपने सब लोग थे। तो हमने कहा चल देख लें भाई। देखे कोई बहुत, फिर एक नज़र में एक भाग गई हमेशा के लिए। तो हमने कहा भाई। अच्छा, ये बताइए, भैया तो आपको एक नज़र में खींच लिए, आप इनको कैसे खींची? ये भी मुझे एक नज़र में पसंद आ गए। बहुत अच्छे लगे मुझे। और फिर मेरे मायके वाले सब कहें कि लड़का हीरा है, और उम्र अभी सब लड़का हीरा है और लड़की मोती है। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी के गोंडा में हैं और आपको बता दें कि यूपी के गोंडा से एक यूनिक स्टोरी आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है कुछ न कुछ सीखेंगे। हमारे साथ आज एक ऐसी कपल जोड़ी है मित्रों, जिनकी चर्चा जो है वो पूरे यूपी में होती रहती है। अगर हम बात करें तो एक भाभी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका जो इंस्टाग्राम पे भी खूब वायरल रहती हैं। अगर हम बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड कहें तो गोंडा में उन्हें बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड भी मिल चुका है, और तमाम अवार्ड जो हैं वो अपने लाइफ में प्राप्त करते रहते हैं। और उनकी जोड़ी जो है वो बेहद खूबसूरत है, लोग खूब पसंद करते हैं। कैसे शादी हुई और कैसे ये सब शुरुआत हुई और आज कैसे उनकी लाइफ चल रही है, ये तमाम चीज़ें हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये मुस्कुराते हुए ये भाभी जी हैं और ये भैया जी हैं। नमस्ते भैया जी। बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए गोंडा में, हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीजी न्यूज़ आपको, जो आप गोंडा में आए। जी। हम लोग का कभी वेलकम है। भाभी, एक अपने बारे में हम चाहेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक अभी आपको नहीं जान रहे हो, तो अपने बारे में आप ही बता दीजिए। क्या नाम है आपका? काजल सोनी। अच्छा, काजल सोनी। भैया आपका? विनोद सोनी। अच्छा, विनोद जी। अच्छा, गोंडा की अगर बात किया जाए, काजल भाभी और विनोद भैया, गोंडा में तो बहुत सारे पति पत्नी हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन आखिरकार एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपको ही क्यों बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड मिल जाता है? हाँ भैया, ये बताना चाहूँगी, हम लोग 6 साल से लगातार बेस्ट कपल का अवार्ड जीते हैं। हाँ, तो हम लोग को बहुत खुशी है, और हम लोग पति पत्नी कम दोस्त आपस में बहुत रहते हैं। हाँ, और मुझे बहुत खुशी होता है, मुझे ऐसे पति मिले, इतने अच्छे पति हैं कि हमको हर चीज़ में कोई वो नहीं है कि जो है कभी भी हमको रोके हो या कुछ भी। हाँ, वीडियो बनाना नहीं, कभी नहीं। वीडियो बनाना या फेसबुक पे वीडियो डालना, और या कहीं शॉपिंग करना, एक मांगते हैं 4 देते हैं। अगर झूठ मूठ का कभी कभी
ये सामान शॉपिंग करने गए हैं, देख ली तो कहेंगे काजल ले लो, बहुत सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बिना कहे सब दिलवाते रहते क्या भैया। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो तो सोचती हैं आप जैसे पति मिलें। अरे भाग किस्मत की बात है, जो माता रानी की कृपा है, जो हमें इतनी अच्छी बीवी मिली, लक्ष्मी स्वरूपा है। सबसे पहले तो लक्ष्मी यही है, इनकी पूजा मैं करती हूँ। मूर्ति लक्ष्मी स्वरूपा है भाभी जी। भाई इनकी अगर जो पूजा कर लेगा, मूर्ति वाली अपने आप खुश हो जाएंगी। जिसमें जान है उसकी कदर करो भाई, ये दुनिया है। देखिए, हमें वाकई में बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है इस वीडियो को शूट करने में। भैया कह रहे हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा है, पहले इनको खुश कर लीजिए, मूर्ति में जान अपने आप आ जाएगा। मूर्ति वाली अपने आप खुश हो जाएंगी। मूर्ति वाली अपने आप खुश हो जाएंगी। लोग मूर्ति के पीछे पड़े हैं और अपने जिसके अंदर जान है उसकी कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं। शुभ काम मुझसे ही करवाते हैं और मुझे देवी कहेंगे मेरी लक्ष्मी खुश है तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। जी। और आपको बता दें कि वाकई में ये देखने के बाद, घर में आने के बाद ये सारी चीजें लग भी रही है। इनके घर की अगर हम बात करें मित्रों, इनका जो एक बार दिखा दीजिए, हम चाहेंगे कि एक बार घर भी दिखा दीजिए भैया का। अरे ऊपर देखा हुआ यार, पूरा नीचों सोफो दिखाओ। हम चाहेंगे आप ये देख सकते हैं भैया का जो घर ये बनाया गया है, वाकई में ये घर भी बहुत तगड़ा हमें लग रहा है कि सारा सेटअप जो है भैया के घर में है और बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, शुरुआत हम करते हैं, तब तो तमाम ऐसी पति पत्नी होते हैं भैया, बहुत प्यार देखा जाता है। बड़ा सवाल ये आता है विनोद भैया कि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में प्यार देखा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के बीच में जब तक कुछ नोक झोंक ना हो तो प्यार बढ़ता नहीं है। आपको क्या लगता है, कभी भाभी के साथ नोक झोंक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ नोक झोंक आज तक। लेकिन लोग के साथ हम देखते हैं तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि देखिए ये पति पत्नी आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग ये ताजुब करते हैं कि आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। आपस में हर जगह नोक झोंक, हर जगह बेइज्जती करना, पत्नी पति की बेइज्जती कर रही है, पति पत्नी की बेइज्जती कर रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? सही बात है भाई, शादी से पहले ये चीज़ देखना चाहिए था और शादी के बाद ये सब चलता रहता है, फिर जिंदगी बोझ बन जाती है। बोझ का बहुत तमाम भाभी तो ऐसी चीज़ें हम लोग डेली इस लाइन में चल रहे हैं, न्यूज़ लाइन में हम लोग ये देखते हैं तलाक तक मामला या फिर शादीशुदा के जीवन में एक दूसरे से अफेयर का मामला, ये बहुत तेजी से इस समय भाभी जी चल रहा है। जी जी, ये भी हम लोग में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं है। बस हम लोग क्या शैतानी करते हैं, एक दूसरे को शैतानी किया करते हैं बस। शैतानी मतलब मारते हैं क्या भैया? नहीं, कभी छेड़ना, कहीं ठंडा पानी डाल देना, तो कहीं ये मेरे ऊपर कुछ डाल देते हैं, ये सब शैतानियाँ होती है। सबसे अहम चीज़ है कि पति पत्नी में भरोसा, 3 अक्षर का नाम है। पूरी जिंदगी इसमें बहुत सुकून से कट जाती है। अगर जिस पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं रहेगा वो बोझ बन जाएगा। और ये कभी भी हमें नहीं टोकी कि इस लड़की से क्यों बात कर रहे हो, उस लड़की से बात, कभी हम ये नहीं टोके कि उस लड़की प्रकरण पे हम आ रहे थे और इस पे आप ही आ गए, अब आप ही एक्सप्लेन। तो इसी में ये मेरा पूरा साथ भी देती है हर मामले में। ये हमारे दोस्त से बढ़ के हैं, समझ लो दोस्त। और ये गुरु हमारी हैं, ये महालक्ष्मी हमारी हैं, सब कुछ है। इनसे पूछो तो कौन गुरु है? मेरी बीबी, जो रास्ता दिखाए वही गुरु। अच्छा भाभी, एक सवाल ये आ जाता है, अभी आप कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि हम किसी लड़की उड़की से बतियाते हैं तो मेरी वाइफ कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम तो चाहते हैं कि अगर रात भर किसी के साथ रुक भी जाए, नाइट स्टे भी करना पड़े, तब भी ये पवित्र तो पवित्र बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इतना भरोसा है? जी जी, बहुत ही अच्छे भी हैं वो, हम जानते हैं उनके पूरे। किसी के साथ रात रुक जाएंगे तब भी भरोसा है। जी भैया जैसी पत्नी और इनके जैसे पति संसार में सबको मिले। कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की के साथ अगर किसी कमरे में नाइट भी गुजार लेते तब भी हमको भरोसा है कि वो पवित्र ही हों। जी जी, पवित्र ही होंगे एकदम। दिल से मैं इनके ऊपर विश्वास है कि ये कभी एकदम इधर से उधर नहीं हो सकते। बस बातचीत करते हैं भाई, देखते हैं, वो तो सब लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा कभी आप भी देखती हैं? खाली भैया ही देखते हैं? नहीं, हमको ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है किसी हम इन्हीं को देखा करते हैं। हाँ, बातचीत सबसे कर लेते हैं और अगर कोई ऐसा बात बोल देता है तो
फंस देते हैं मुंह पे। जी, हंसी निकल जाती है। हंसी निकल जाती है। अच्छा, एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ते हैं भाभी। जैसे ये भी मेरे ऊपर कभी शक वक नहीं करते हैं। अगर शक करते तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमेशा चलाते रहते हैं, तो कैसे हो पाता। बिल्कुल जी। चलिए एक सवाल की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमें सूचना है कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज है। जी। अब एक बड़ा सवाल आ जाता है कि आपको प्यार हुआ था या भैया को प्यार हुआ था, कैसे प्यार हुआ, फिर शादी की जरा कहानी अपने हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये मेरे बचपन की शादी तय हुई थी। लव तो बाद में हुआ है। लव कब हुआ? लव हुआ बड़े पे। बड़े हो गए हैं। इसी गोंडा में, ये हमारे गोंडा इसी मोहल्ले में ही इनका बर्थ हुआ था। पैदा यहीं हुई थी, जन्म यहीं हुआ था। बाद में चले गए नेपाल। और ये देखिए मेन बात ये है कि मेरे ससुर का ही ट्रक गया मेरा सारा सामान। मेरा जितना सामान था, जैसे घर वर का, मेरी मम्मी उम्मी को सब लोग नेपाल लेके गए। मेरे ससुर का ही ट्रक गया सामान लद के। फिर हम लोग वहाँ चले गए। फिर मम्मी, जब हम लोग बड़े हुए तो मम्मी कहीं कि वो बचपन में जो, और ये खिलाए भी हैं हमको बचपन में, बड़े खिलाए भी हैं। ये नहीं जानते थे कि यही मेरी पत्नी बनेंगे। का भैया? ये भगवान ने जोड़ी बनाया था। कथा में हम गए थे अपनी मम्मी के साथ, छोटे थे तो गोद में से खिलाया, तो ऐसे मम्मी गोद में, कॉमन बात है, हर लोग कह देते हैं आज से ये बिटिया मेरी। ये गोरी गोरी भी थी ये बहुत, तो वो बात सत्य निकला। मतलब जो ये बताइए। फिर उसके बाद जब शादी वादी तय हो गया, तब हम लोग का लव शुरू हुआ मोबाइल से, फोन से। मोबाइल से शुरू हुआ। अच्छा ये बताइए भाभी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने भैया को प्रपोज कब किया था और बातें कब शुरू हुई थी? उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? तब तो आप भैया से जब, हाँ वो थोड़ा कहानी बताइए। जी, हम 16 साल के थे जब इनको देखे थे पहली बार। 16 साल? जी। इतने आप तो 20 साल के होंगे। अयोध्या से लौटी थी तब इनके भैया आए हमारे यहाँ के, चलिए। अच्छा, इनको भी लेके आए? हाँ, ये अलग एक मकान में कहीं थी, एक हमारी चाची के यहाँ, और कार से अपने सब लोग थे। तो हमने कहा चल देख लें भाई। देखे कोई बहुत, फिर एक नज़र में एक भाग गई हमेशा के लिए। तो हमने कहा भाई। अच्छा ये बताइए, भैया तो आपको एक नज़र में खींच लिए, आप इनको कैसे खींची? ये भी मुझे एक नज़र में पसंद आ गए। बहुत अच्छे लगे मुझे। और फिर मेरे मायके वाले सब कहें कि लड़का हीरा है, और उम्र अभी सब, लड़का हीरा है और लड़की मोती है। हम अपने ससुराल गए तो ऐसे बातचीत हुआ कि दहेज, हमके दहेज 1 रुपया भी नहीं चाहिए हमें। एक साड़े में बागेश्वरी मंदिर मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से विदा कर दो। इनको भाग गई बहुत, वही बात इनके दिल पे इतनी अच्छी लगी। ये कहें कि अब शादी तो वहीं से होगी, चाहे जय हो जाए। अच्छा एक सवाल और कर लेते हैं। जब भैया की बीच में थोड़ा सा विघन हुआ, जैसे पट्टीदार होते हैं तो हाँ, तो ये सब इधर उधर करे कि ऐसा वैसा, उधर से यहाँ आए लड़ाने, उधर भी लड़ाने आए। लेकिन हम लोग की शादी हुई और हमारे मम्मी पापा से राजी हुए। फिर हम लोग का लव शुरू है, आज तक है। वो आज तक हीरे हैं, हमेशा तक रहेगा। और हम इनको 7 जन्म लोग मांगते हैं, हम तो जन्म जन्म मांगते हैं। हम भी जन्म जन्म मांगते हैं। मुझे जो बने ये, लेकिन यही साथ में रहें। भगवान कसम, हर जन्म यही पति चाहिए मुझे। कीड़ा मकोड़ा बने तो पति ये बने। और गजब की ये भी कहते हैं सबको कि अगर मौत भी आए तो इनके साथ में ही मौत हो। लेकिन यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ पे हम इनसे ये कहते हैं कि हमको सुहागन मरना है। इतना पुण्य प्रताप करते हैं, हमको सुहागन मरना है। ले चाहे थोड़ी देर के बाद मरो, लेकिन मेरा मांग भर के तब कुछ करना, मरना। जी, गजब का प्यार। वाकई में देखिए भैया भाभी इमोशनल भी हो जा रहे हैं मित्रों। कहीं न कहीं इनका प्यार जो है वो कैमरे पर झलक रहा है और आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे पति पत्नी इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि वाकई में ऐसी भी जोड़ी आज पृथ्वी पर है जो एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक मरने मिटने के लिए कस्में खा रही हैं। जी, ये जानिए भैया, आने वाले प्रेमी अब कस्में हमारी खाएंगे। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी अब कस्में हमारी खाएंगे। और जानते हैं भैया, और ये जब ये कि कुछ और कहने जा रहे थे, भूल गए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम भाभी आराम से आपको बोलिए। इस समय लाखों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। ये सच्चाई है भैया, ये सच्चाई है, कोई सब वो नहीं है। हम जब फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, सब लोग को देखें तो समझ लीजिए कि हम लोग गोंडा में
पहले कपल से कि मैचिंग शुरू करे थे। एक जिक्र वैसे करना नहीं चाहिए, उसका एग्जाम्पल अक्सर हम जब किसी बेस्ट कपल का या किसी लव स्टोरी करते हैं तो एक एग्जाम्पल हम दे ही देते हैं और उसकी जिक्र कर ही लेते हैं। अब वहीं जरा सी एसडीएम ज्योति के मामले में आप सुनी होंगी, जी बताइए उनके बारे में। अच्छा, जो एसडीएम बन के पति को छोड़ दी थी, बताइए। अरे अब क्या बताएं उनके बारे में भाई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। गलत है, वो गलत है तो गलत है। भाई पति परमेश्वर लोग इंडिया में कहते हैं, भारत देश में क्या है, पति परमेश्वर। अब परमेश्वर को आप छोड़ दोगी तब तो दर दर ठोकर खाओगी, कोई अपनाएगा नहीं भाई। ऐसे हम लोग में ठीक है कुछ भाभी, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 साल की उम्र में भैया ने आपको देख लिया, आपने भैया को देखा, एक आंखों में प्यार हो गया। 17 साल में शादी हो गया। अरे बाप, 17 में एक ही साल प्यार चला। हाँ। 17 साल में मेरी शादी हो गई। 16 में ही हो जाता, लेकिन बीच में कोई एक्सपायर हो गया कि क्या हो गया पट्टीदार में, यहीं पे गोंडा में, तो 1 साल बढ़ा दिया गया, तो 17 में मेरी शादी हो गई। शादी, तब तो आप उस समय 11th और 12th में पढ़े। हाँ, 12th में आके पेपर मार्च में एग्ज़ाम दिए हैं, मई में मेरी शादी हो गई। आके फिर अपना जो है रिजल्ट यहाँ देखे ससुराल में। फिर ये बीए करवा दिए अपना। अच्छा, भैया तब बीए करवा जी। अच्छा, कभी लगा नहीं कि भाभी को पढ़ा लिखा के किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचा देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हाउस वाइफ अगर रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, प्यार बना रहेगा। हम काफ़ी हैं इनके लिए। कितना धन चाहिए खुशी के लिए, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आम पब्लिक को भी कहता हूँ, झूठ मूठ ना परेशान रहो धन के पीछे, भैया रिजल्ट एक है, वरना परिवार एक लड़का रिजल्ट के तौर पे यही पढ़ाई अच्छी लगती है। जी, हम तो जी वेदांश, मेरा एक लड़का है। जिम भी करते हैं हम, जिम भी हम कराने लगे इनको। ये कहें अरे क्या जिम, हम कहें नहीं, हम जिम तुम्हें कराएंगे। बॉडी फिट रहेगी, बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी जीना है तो जिम या कोई भी वर्कआउट कीजिए, दौड़िए, जरूर कर थेरेपी दीजिए। लीजिए या योगा कीजिए, मतलब कीजिए ज़रूर। स्वस्थ निरोगी जीवन जीना है तो। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं भाभी जी, जब आपका प्रेम कहानी शुरुआत हुई तो आप लोग 1 साल बाद शादी करते हैं, लेकिन उसके दौरान बीच में फ़ोन से कितने कितने देर बात होती थी कि आप कभी भैया ने मिलने के लिए इच्छा जाहिर की? 1-1 घंटा बात होती थी, 1-1 घंटा बात होती। कपल्स लोग हैं पूरा रात बिता देते हैं कूं कां करते करते। हम लोग के जो इतना मोबाइल था छोटा वाला, और बेसिक फ़ोन था घर पे। जी, बेसिक फ़ोन पे बात होती थी। हाँ, ये अपना बात करते थे तो हम बात नहीं करते थे। मेरा ये बात करे तो मेरा हाथ यूं यूं कांपने लगता था। इतना डरती थी आप? ये कभी किसी से बात ही नहीं की। कुछ कहें तो हम अपनी बहन को पकड़ा देते थे फ़ोन। मतलब बहुत डरती थी आप। जी, हमको अजीब सा लगे कि बात कर रहे हैं। हाँ, और अब डर लगता है? अब नहीं डरते हैं, तो खूब बात करते हैं। पार्टनर हैं भाई, लाइफ पार्टनर, दोस्त हैं। अच्छा, छेड़ती रहती हैं, कह रहे बार बार छेड़ने का नाम ले रहे हैं भैया। कैसे छेड़ती हैं भैया को? भैया बड़े साइलेंट लग रहे हैं। ये भी छेड़ते हैं तो हम भी छेड़ते हैं। जी, बीच बीच में छेड़ती रहती हैं। हाँ, छेड़ते अच्छा, ये बताइए भाभी, सोशल मीडिया की कहानी कब शुरुआत हुई? कब आप इंस्टाग्राम पे आती हैं और दर्शकों के बीच अपनी जो है कला को बिखेरना शुरू करते हैं? आप रील्स वगैरह? इंस्टाग्राम तो हम 1 साल से बनाना शुरू करे हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी हम बनाते थे पहले वो टिकटॉक बनाते थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा। फिर वो बैंड हुआ, फिर लाइकी में आया, लाइकी बैंड हुआ, फिर इस पे आए, टिक्की एक आया था ऐप, उस पे वो बैंड हुआ, तब जाके इंस्टाग्राम पे आए। 1 साल हुआ मुझे और अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए। अच्छा, हो सकता है कि एक सवाल हम कर रहे हैं वो भैया आपसे अब तक कभी पूछे ना हो, लेकिन एकदम सही सही बताइएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है बहुत सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, तो इसलिए वो जाने की सारी चीज़ें सच्चाई ही निकल कर सामने आ रही है। स्कूल के दौरान जब आप 9th-10th में पढ़ रही थी, 12th में तो आपकी शादी हुई थी, कोई ऐसा कभी लड़का उड़का था जो आपको छेड़ दिया हो और उसके बाद आप? नहीं था। हाँ, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दिया हो, आपको बुरा लगा हो? हाँ, वो जरूर बताइए। घर के सामने ही स्कूल था, मेरे घर के सामने स्कूल था। भैया खुद दादा थे। हाँ, और मैं, हाँ, भैया या तो खुदे डरते थे, और मुझे सब लड़के घमंडी कहते थे। हाँ। कि ये लड़की घमंडी है। तो घमंडी बोलते? मतलब हम ज्यादा किसी से इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बोलते नहीं थे कभी। और आज भी यही हाल कॉपी है। भी, जिम में भी, किटी में भी। पीछे तो
तो बेहद लोग पढ़े, कई लड़के पढ़े जी। देख लीजिए भैया, ये भाभी पहली बार बता वो सारी चीजें हमें आए हैं। ये मैंने इनको शेयर किया है कि बहुत, ये जानिए कि पूरा इतना बड़ा बड़ा डायरी आता था लिख के मेरे लिए जी। अब समझ लीजिए कि भाभी जब स्कूल में पढ़ रही होंगे, अभी भी इनको देखने के बाद कोई भाप नहीं पाएगा मित्रों इनकी उम्र क्या होगी। ये अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार मेंटेन की है। लेकिन जब ये हाई स्कूल 10th और 11 12th में रहेंगे तब समझ लीजिए उस समय में ये क्या रही होंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 50 लोग इनको में ये सरस्वती जी बनती, भारत माता बनती, भारत माता बनते थे। सोशल मीडिया शुरू से मेरे में है, समझ लीजिए। हाँ, तो बहराइच में भारत माता बने, एक बार सरस्वती जी बने, और ये डांडिया वांडिया प्रोग्राम भी करते थे। तो शुरू से सोशल मीडिया वाले हैं मेरे साथ जी। बचपन से स्कूल में अगर कोई को चुने प्रिंसिपल वगैरह तो कहे यही लड़की को लो, इसी को भारत माता बनाओ। सब लोग आपको लाइक जी बहुत लाइक करते थे। मेरे सर वर इतना मानते थे हमको, बहुत अच्छे नंबरों, फर्स्ट डिवीज़न इंटर में, फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में, पढ़ने में भी अच्छे थे। हाँ बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हाँ अच्छे थे खूब। जी। और ऐसी कोई कहानी हो कभी? अभी तो आपके पास हम देख रहे हैं सारी सुख सुविधाएं हैं, भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। अब ये बताएं जरा कि आपको क्या लगता है कि जैसे भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है, अभी आपको क्या लगता है कि आगे चलकर काजल जी क्या कुछ करने वाली हैं? क्या कुछ करने वाले नहीं, बस ऐसे हम तीनों लोग में प्रेम बना रहे, और हमको अब तो सब चीज दिए हैं। ऐसा किसी तरह बहू भी आ जाए। हाँ बस ये तमन्ना है कि बहू मेरी ही जैसे आए। और बहू तो अभी बहुत लेट आएगी, अभी तो बच्चा बड़ा छोटा है। जी जी। चौथा मेंबर एक अच्छा ही आ जाए, जीवन ऐसे ही अब वही जिंदगी में रह गया कि अच्छा खेलता अपना परिवार रहे, और कुछ नहीं है। सामाजिक सेवा कुछ वगैरह आप नहीं करेंगी गोंडा में? क्या समाज सेवा करे? अरे बहुत गरीब दुखिया जो है वो आपसे अपेक्षा करते वो सब करते रहते हैं। वो हमको बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा, जैसे अब इस टाइप के करते, पूजा पाठ खूब करते हैं, दान पुण्य भी करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। पंडित को अगर कुछ दे दिए या जाके मंदिरों में कुछ दान पात करते रहते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। अब व्रत, निराजल व्रत रहना बहुत पसंद है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी भैया की है जो भाभी को बहुत बुरा लगता है? इनका कुछ तो होगा। हाँ। इनका कुछ बुरा नहीं लगता है मुझे, आज तक पता ही। कुछ अच्छा लगता है का भैया? भाभी की कौन सी एक्टिविटी आपको बुरी लगती है? अच्छाई तो सब लोग जानना चाहते हैं, हम बुराई जानना चाहते हैं। बुराई होता क्या है हमें मालूम नहीं आज तक। जो अच्छा होगा उसकी हर चीज अच्छी लगती है। बुरा भी अच्छा लगता बुरा भी अच्छा लगे तो बुरा होता क्या ये हमें नहीं मालूम आज तक। अब लोगों को कई घरों में हमने देखा कैसे कैसे लोग झंझट करते हैं फंक्शन में, पत्नी पति की बेइज्जती कर देती है। कभी कभी इनको देख के कभी कभी झूठ मूठ के गुस्सा होने में खूब मजा आता है। झूठ मूठ के गुस्सा होने, अच्छा बनावटी कहानी भाभी बनाती वाली। चुपचाप बैठ जाएंगे तो कहेंगे क्या हुआ काजल, क्या हुआ, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बोलते हैं आपसे बस। भैया आपको क्या लगता है उस समय सही में भाभी को दर्द हो रहा है या फिर बनावटी है? नहीं इनको लगता है कि सचमुच के हमें हो सकता है कोई भाई इतना वर्क करती हैं, जिम करती हैं, फिर घर का काम करती हैं, बच्चे को देखना, हमें देखना, सब हो सकता है कहीं कोई दर्द होता हो। बाकी इस समय आपको लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत बेस्ट कपल्स भी आपको देख रहे हैं, तमाम पति पत्नी का जोड़ा भी रात में वीडियो लेकर सोकर आपकी वीडियो देख रहा है। अब ये बताइए सबके लिए क्या कुछ कहेंगे, सबके लिए क्या कुछ संदेश देंगे पीजी न्यूज़ के माध्यम से? आप सब लोग पीजी न्यूज़ को आगे बढ़ाइए और जो है हम लोग को देखिए और खुश रहिए, ऐसे ही ज़िंदगी बिताइए। हाँ 1 मिलियन होने वाला है पूरा, जल्दी करा दीजिए पीजी न्यूज़। जी पीजी न्यूज़ को खूब फॉलोअर्स दीजिए, मिलियन क्या बहुत सारे आइए, इनका बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग देखिए। और अपने पति पत्नी के बीच में कोई भी मतभेद मत रखिए, कोई भी शक की गुंजाइश न रहे, एक दूसरे से कुछ छिपाइए मत, देखिए कितना अच्छा प्रेम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा जिंदगी में हम लोग को। जी जिंदगी में हर यही हम लोग को खूब अच्छा चीज़ मिला है कि हम लोग कभी एक दूसरे पे शक नहीं करते हैं और जो है आराम से मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में खूब मस्त रहते हैं।
तो मित्रों आप ये देख सकते हैं हमारे साथ काजल भाभी और ये विनोद भैया जी हैं जो गोंडा के बेस्ट पति पत्नी के रूप में इन्हें अवार्ड भी मिलता है और ये सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिव रहते हैं। और हम लोगों की नज़र जो है इनके ऊपर पड़ गई तो हम लोग चाहे कि अपने कैमरे के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बेस्ट पति पत्नी के बीच की कहानी क्या है। तो उस कहानी को आपको दिखा रहे थे। बाकी भैया भाभी से बातचीत करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मित्रों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। अच्छा हाँ, वो अपना आईडी बता दीजिए, इंस्टाग्राम आईडी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्वीन क्या काजल नाम के है? नाम से अच्छा, है क्वीन काजल। जी, उसके क्वीन आगे काजल कुछ आगे मतलब नंबर 1 अच्छा 1 जी। क्वीन काजल 1 क्वीन काजल, हाँ, क्वीन हाँ, काजल, क्वीन यस। काजल। तो आप जाइए क्वीन काजल को 1 को सर्च करिए मित्रों और भाभी को पा जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, भाभी के साथ खूब आनंद लीजिए। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि वीडियो खूब पॉपुलर हो। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, थैंक यू पीजी न्यूज़।